वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक्स आपको रीड करवाएंगे उनके नाम हैं। पहला टॉपिक जो है वह है सक्रियता श्रेणी का रिवीजन, मतलब कुछ रिवाइज करवाएंगे। पिछली क्लास में हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसका रिवीजन करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? धातुओं का निष्कर्षण, मतलब आपके सिलेबस में जो धातुओं का निष्कर्षण का जो टॉपिक है उसको हम रीड करने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट उसके बारे में बताएंगे। और तीसरा है खनिज व अयस्क में क्या अंतर है। ये तीन बातें, ये तीन टॉपिक्स आज की क्लास में क्लियर करने वाले हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों को मिल सके। देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या है, रिवीजन में आपको बता देता हूं कि जब धातुओं को लिख लेते हैं, आगे आप भी लिख लो, नोट्स बना लेना भैया। एक नंबर का प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और वैसे बहुत सारे प्रश्न, लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से कोई बनाने वाला बना सकता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी किसे कहेंगे? धातुएं जो होती है ना, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, धातुएं, बहुत सारी धातुएं हैं। दो तीन बातें याद रखनी है इसमें। जब धातुओं को, किनको भाई? धातुओं की सक्रियता श्रेणी अपन बात करेंगे। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, दूसरा शब्द क्या ध्यान में रखना है? क्रियाशीलता शब्द ध्यान में रखना है। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के, फिर तीसरा शब्द ध्यान में रखना है अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी या सीरीज आपको प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगी? सक्रियता श्रेणी कहलाएगी। तीन शब्द इंपॉर्टेंट हैं, इनमें तीन शब्दों पर ध्यान रखना है कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मैंने एक और भी बात बताई थी आपको, सक्रियता श्रेणी भी आपको याद करनी थी। कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल, कन्ना का मंगल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, कन्ना का मंगल, जीफ ले, जीफ का मतलब ZnFe और लेड का मतलब Pb, जीफ ले कॉपर सू, जीफ ले कॉपर सू कॉपर, फिर मरकर भी Mg मरकरी, चांदी सोना लाया Ag चांदी Au सोना। ये क्या है? सक्रियता श्रेणी है। ये धातुएं जो हैं आपके सिलेबस में, कन्ना का मंगल, जीफ ले, ठीक है, कॉपर सू, मरकर भी चांदी सोना लाया। ठीक है, आपके सिलेबस में ये तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ठीक है, ये इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम है, मतलब ये धातुएं जो है ना बच्चा, ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं। कौन कौन सी? कन्ना का मंगल सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, और कॉपर तक लगभग, लेड भी है, कॉपर भी है, कॉपर तक लगभग ये हैं बच्चा मध्यम क्रियाशील धातुएं। किस प्रकार की धातुएं? मध्यम क्रियाशील धातुएं। ध्यान रखेंगे भाई ये तो क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील हैं, ये मध्यम क्रियाशील हैं और सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। कौन सी? ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और सबसे कम क्रियाशील धातुएं। तो एक दो बात और आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे इस सक्रियता श्रेणी के बारे में, कि जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं ना, ये कन्ना का मंगल, ठीक है, ये क्रिया करती हैं, अकेली नहीं रह पाती हैं, किसी ना किसी दूसरे के साथ क्रिया कर लेती हैं। तो क्रिया कर लेती है ना, तो ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, कभी भी स्वतंत्र अवस्था मतलब अकेले नहीं पाई जा सकती। स्वतंत्र अवस्था का मतलब ये नहीं है
कि इनके ऊपर अंग्रेजों का शासन है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर अंग्रेजों का शासन है, नहीं पाई जाती। तो क्या खास बात है कि ये अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए अन्य धातुओं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ ये क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, और किसी अन्य रूप में ये पाई जाती हैं। मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं ये। और सबसे कम क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? देखो, मान लो चांदी है, सोना है, कॉपर है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटिनम भी कम क्रियाशील धातुओं में से आती है। तो ये जो कम क्रियाशील धातुएं जो है ना, ये क्या होती है, किसी से कोई मतलब नहीं रखती है, किसी से कोई क्रिया नहीं करती है, किसी से कोई बातचीत नहीं करती है, इसलिए ये अकेले या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। क्या बात है बच्चा, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ये जो धातुएं जो है ना, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। और ये धातुएं जो होती है ना बच्चा, ये ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, सल्फाइड के रूप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में भी पाई जाती हैं। किसके रूप में पाई जाती है बच्चा? कार्बोनेट के रूप में भी पाई जाती हैं। और ये स्वतंत्र अवस्था में तो पाई जाती है, लेकिन कॉपर और चांदी जैसी ऐसी धातुएं जो है ना, ये किसमें मुख्यतः, ये जो पाई जाती है मुख्यतः सल्फाइड के रूप में ये पाई जा सकती हैं। सल्फाइड के रूप में ये पाई जा सकती है इनमें से कुछ धातुएं। हाँ, बात समझ में आ गई। जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं जो हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाई जाती हैं। सबसे कम क्रियाशील धातुएं जो हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। मुख्यतः सल्फाइड अयस्क के रूप में ये पाई जाती हैं। और मध्यम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं, वह ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट किसी भी रूप में ये पाई जा सकती हैं। ठीक है बच्चा, अब इन धातुओं को हम कैसे प्राप्त करें? ये तो है नहीं कि इनकी कोई कॉलोनी बसी हुई है, वहां जा करके ले आए, कि भाई जैसे सब्जी मंडी से सब्जी जा करके ले आए। ठीक है, ये सभी धातुएं कहां पर पाई जाती हैं बच्चा? भूपर्पटी में पाई जाती हैं। ठीक है, कहां पर पाई जाती है? भूपर्पटी के रूप में पाई जाती हैं। तो ध्यान में रखें बच्चा कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खनिज व अयस्क में क्या अंतर है। क्या है भाई? खनिज व, प्रश्न आ गया, खनिज व अयस्क में क्या अंतर है? अंतर बताना है, में क्या अंतर है। बहुत से स्टूडेंट नहीं बता पाते हैं क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या बताएंगे? तो खनिज को सब लोग जानते हैं। खनिज डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बड़ी ऐसी डेफिनेशन लिख लो जो सबको समझ में भी आ जाए। खनिज किसे कहेंगे? आंसर, आपको पता है कि जो भूमि में जो खोद कर निकाली जाने वाली चीजें हैं ना, वो खनिज कहलाती हैं। 6th क्लास में हम ऐसा पढ़ते थे। थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं क्या, कि भूपर्पटी में, भूपर्पटी भूमि की ऊपरी परत, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चा? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो खनिज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सर खनिज तो हम समझ गए कि खनिज किसे कहेंगे, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे याद हो जाएगी। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चा? खनिज कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब अयस्क क्या होता है? तो देखिए, इसको भी समझ लीजिए। अयस्क को पहले समझेंगे फिर डेफिनेशन लिखेंगे। अयस्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी है, धरती है, धरती माता। इसको ग्रीन मैंने इसलिए दिखा रखा है, ये धरती माता है। जैसे ही साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर क्या है, इसके नीचे ये जो भूपर्पटी है, इसमें कुछ खनिज दबे हुए हैं। एक खनिज यहाँ पर है, एक खनिज यहाँ पर है किसी धातु का। ठीक है, एक खनिज कहाँ पर मिल रहा है बच्चा? एक खनिज यहाँ मिल रहा है। ठीक है, एक खनिज कहाँ मिल रहा है बच्चा? एक खनिज मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है।
ठीक है। अब हुआ क्या कि इस खनिज को जब उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट का मतलब इसकी जांच की, तो इस खनिज में धातु अधिक थी। एक तो क्या है, धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक थी, ठीक है, अधिक धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक है। यह खनिज में इसमें धातु जो है वो अच्छी भी है, गुणवत्तापूर्ण भी है, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण धातु भी है, ठीक है। दूसरा खनिज इसमें जो देखा, जो बीच में से पाया जा रहा है, इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम धातु है, बहुत कम धातु है, धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम है। की मात्रा मतलब खनिज तो है, धातु तो है, लेकिन कम है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है बच्चा, धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक है, धातु बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक है, धातु की प्रतिशत मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि भाई देखते हैं, इसमें भी धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक है, इसमें भी धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक है, लेकिन इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चा कि इनमें यह खनिज काफी गहराई में स्थित है और इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा तो अधिक है, लेकिन गहराई में होने के कारण यह अधिक महंगा पड़ रहा है, इसको निकालना बड़ा नुकसानदायक हो रहा है, अधिक महंगा पड़ रहा है, बहुत अति आवश्यक होगा तभी इसको निकाला जाएगा, बहुत गहराई में है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम है, इसलिए इसको निकाल भी लेंगे ना इस खनिज को, तो भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इस खनिज में क्या है, एक तो ये ऊपर ही पड़ा है, इसका मतलब इसको निकालेंगे आसानी से, तो कोई आर्थिक नुकसान, ज्यादा आर्थिक अपने को नुकसान होने की संभावना नहीं है। और दूसरी बात क्या है, इसमें धातु की प्रतिशत मात्रा भी अधिक है, ठीक है। तो इस खनिज को निकालने में फायदा ही फायदा है, इस खनिज को बाहर निकालेंगे ना तो फायदा ही फायदा है। तो जैसे ही इस खनिज को हम बाहर निकालेंगे तो इस खनिज को हम क्या कह देंगे बच्चा, अयस्क कह देंगे, ठीक है। अयस्क किसे कहते हैं, समझ गए बात को, कि ऐसा खनिज जिससे धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से क्या हो, लाभदायक हो, जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, तो ऐसा खनिज क्या कहलाएगा बच्चा, अयस्क कहलाएगा। दो बातें किसे कहेंगे अयस्क की, ध्यान से देखें, अयस्क किसे कहेंगे, डेफिनेशन आपको लिखनी है अयस्क की। देखो अयस्क किसे कहेंगे, ऐसे खनिज जिनसे, ये तो शब्द लिख देंगे, ऐसे खनिज जिनसे, ठीक है। फिर फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, धातु प्राप्त करना, ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो, मतलब इस खनिज को निकालने में इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़े कि इसको मार्केट में बेचना बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है, उस भाव में बिके ही नहीं, तो ऐसा सोना क्या काम का जो अपने कानों को काटे, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो। दूसरी क्या खास बात रहेगी कि ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो तथा जिनमें धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक हो, धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, मतलब जो खनिज निकले उसमें धातु ज़्यादा हो और जो गैंग या धात्री या मैट्रिक्स जिसको कहते हैं अशुद्धियां कम हो, ठीक है। तो ऐसे खनिज क्या कहलाएंगे, अयस्क कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अयस्क कहलाएंगे। समझ गए बात को। तो ऐसे खनिजों को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। कैसे खनिजों को, ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो तथा जिनमें धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक हो, तो ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं बच्चा, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। अब बाकी का जो है धातुओं का निष्कर्षण, मतलब सक्रियता श्रेणी में जितने भी धातु हैं उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे, इसके लिए एक बड़ी क्लास हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगली क्लास ही वह क्लास होगी, इसलिए
आज की क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।